की? भैया मोदी जी का ऊपर ना आदमी का भरोसा टूट गया। तो मुसलमान नहीं है, हिंदू लोग भी मोदी से में खतरा है। हाँ, मोदी जी का तो बाद में सबका भरोसा है। कैसे जीत जा रहे हैं? जीत जाता सुनिए सुनिए, जो नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल में आया है 33% वोट में, ये आने का कोई उम्मीद है? सेंट्रल में आने का कोई आने का नहीं है। वोट डिवाइडेड हो रहा है, वोट डिवाइडेड हो रहा है। मुस्लिम बढ़ जा रहा है। मुस्लिम नहीं है, हर तरफ से वोट डिवाइडेड हो रहा है। वो क्या उसका घर है? जैसे तो अभी तो खड़ा है, वो तो 2 पैर में खड़ा है नहीं है, वो 4 पैर में खड़ा है। जो चंद्रबाबू नायडू जी के लिए खड़ा है और चंद्रशेखर बाबू से लिए वो खड़ा है। नीतीश कुमार बाबूजी से लिए चंद्रबाबू नायडू से खड़ा है, वो तो 2 पैर खड़ा, हम 2 पैर में खड़ा है। देख रहे हैं नाचते कूदे। मोदी जी को नाचने बोलिए, वो नहीं नाचते, गिर जाएगा, इसीलिए वो 4 पैर में चल रहे हैं। तो आप लोग इस बिल को कैसे रोकेंगे? हम लोग सीने में जब तक खून है हिंदुस्तान में, खाजा गरीब ना जब तक रहेगा, कोलकाता मानिकतला में सूफी फतेह अली ऐसी रहेगा, पुरपुर में मजद्दिद जमान दादा हुजूर पीर के जब तक रहेगा, उसी का खून सब आप लोग है। ये खून हम लोग जिस्म का निकाल लेके हम लोग रहेगा। बिल को रोकने के लिए तो संसद में जाना जरूरी है। जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली तक चला जाएगा। हम लोग दिल्ली जाइए, अनशन कीजिए, वहाँ पर जंतर मंतर का जरूर करेगा। कीजिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा हमारा जंतर, जहाँ पर बिल जो पास हो रहा है उसको संसद कहा जाता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा में आप कैसे पहुँचे? अरे सुनिए भाई, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जंतर मंतर में, लोकसभा का सामने में हम लोग धरना मंच बैठ जाएगा। बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, बदलने की इसलिए पड़ेगा। आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है, जनगण का क्षमता सबसे ज्यादा है, तो जनगण चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अमेंडमेंट बिल का आपने कॉपी देखा है कुछ भी? हाँ देखा है बिल में। तो क्या है उसमें? क्या बोल रहा है कि हम आपका अधिकार सब छीन लेंगे, वक्फ बोर्ड का जो भी है सेंट्रल? देखिए भैया, मोदी जी जब से आया तो वही तो सुन रहा हूँ, बोला है हम 15 लाख रुपया देगा अगली बार मोदी सरकार आया है। आज तक मिला है किसी को 15 पैसा? आज तक नहीं मिला है भैया। वो बोला है क्या है, जब सेकंड टाइम जब आया है केवल हम चौकीदार है, तो दिखाया क्या है, देश का जो करोड़ों करोड़ रुपया ललित मोदी, विजय मल्ल्या सब लेके भाग गया है, तो कौन सा भरोसा करेगा भाई मोदी जी का? उसका तो भरोसा तो हम लोग को टूट गया है। वो तो मुंह में एक बोलता है, पीछे और एक हो जाता है। इधर जो केंद्र को सरकार जो काला कानून आया है, जो वक्फ बिल के लिए उसी का विरोध के लिए है, उसी का प्रतिवाद सभा हम लोग इधर किया है। पुरपुरा दरबार शरीफ मुजाद्दिद अनोख फाउंडेशনের কর্ণধার পীরজাদা তৌসিদ্দিকী হুজুর কেবলার আহ্বানে আজ সারা বাংলা এমনকি বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোক आया है इधर, अदर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या बिल क्या है? क्या ये बिल कमेंट है जो मोदी का जो वक्फ स्टेट है उसको हैंड में लेना चाहता है, केंद्रीय सर्वर हैंड में लेना चाहता है। ये कौन बोला आपको कि हैंड ओवर लेना चाहता है? हाँ, ये तो सुनाई दे रहा है। मोदी जी ने उसका जो बिल लेकर आया है, उस बिल में ये सब जो हम लोग जो संगठन है, जो वक्फ बिल इतना दिन से चला रहा है, जो हम लोग मोहम्मदन आदमी लोग है कमेटी के अंदर है, जो लीगल में है, ये लोग अभी सरकार इसको ले लेगा, सरकार अपने मर्जी से चलाएगा। सरकार तो बोल रहा है जो वक्त पास जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो अनलिमिटेड है, जिसके वजह से गलत चीज मिसयूज हो रहा है। मतलब क्या है कि सरकार का बिल आपने, अच्छा एक चीज बताइए, तो जनगण चाहता है कुछ भी कर सकता है, बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वही जनगण वोट देता है, सांसद चुनता है, संसद बोलता है कि आप संसद में जाइए और हमारे फेवर में हमारा हक के लिए आवाज उठाइए। लेकिन असदुद्दीन अवैसी जो है IAM के जो चीफ हैं, वो बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं। इससे कैसे आप लोग बिल को रोक पाएंगे, अमेंडमेंट बिल को? देखिए, हम लोग पूरा कोशिश करेगा, खून रहने से जिस्म में हम लोग अमेंडमेंट बिल को रोक पाएंगे। कुछ नहीं जानना, हम लोग कैसे भी करके उसको खून अमेंडमेंट बिल को रोकेगा। पहले भी मसला आया हुआ था, बात 3 तलाक का था, उसके लिए भी तमाम। देखिए, 3 तलाक अलग मसला है, ये मसला अलग है, और ये वक्फ बिल का ये मसला अलग है। ये पूरा मुस्लिम कौम का एक है, ये इसको छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग तलाक है आपका मेरा मैटर है, तो एक कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, इस बिल से किसको नुकसान होने वाला है? इस बिल से नुकसान होने वाला हम लोग को, मुसलमान लोगों को नुकसान होगा। मुसलमानों को क्या नुकसान? मुसलमानों का हजारों वक्फ बोर्ड के अंदर मस्जिद है,
मदरसा है तो सरकार वो लोग को लेगा उसको, लेकर वो अपना मर्जी में चलाएगा। 10 रुपया कमाई होगा उसी से, हम लोगों को देगा 1 रुपया, बाकी 9 रुपया उनका जेब में जाएगा। ये बात कौन बोला? 9 रुपया तो सुनाई देता है भाई, मोदी जी का तो कहानी ऐसा ही है कागज में नहीं है ना भैया, मोदी जी का कहानी ऐसा है। जो वक्त अमेंडमेंट बिल है वो एक ड्राफ्ट रेडी होता है, ड्राफ्ट में कुछ कुछ नियम कानून होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। हम आपसे वही बता रहे हैं कि ठीक है भैया, मोदी जी का कोई 15 लाख का, ठीक है, हाँ, सही बात है। हाँ। लेकिन एक चीज बताइए, संसद में जब बिल पास होगा तो लिखित एक पॉइंट पर चर्चा होगा। तो आपको किसने बोल दिया कि मस्जिदों को एक्वायर कर लेगा वक्फ बोर्ड का तो जब से मोदी जी को रोकने के लिए 2014 से आप लोग तमाम जो भारत का जो गठबंधन है वो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। अरे भैया, मोदी जी के पास पैसा है, बहुत पैसा है, तो नेता लोग को खरीद लेते। चंद्रबाबू नायडू को खरीदा है वो। तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है? कांग्रेस के पास इनका कहाँ पैसा है जो दल को खरीद लेगा? मोदी दल किस लिए खरीद लिया बोलिए? मोदी जी का पास पैसा बोल के खरीद लिया ना। चंद्रबाबू नायडू नीतीश बाबू को खरीद लिया है, वो तो पलटूराम है। अभी हम ज्यादा पैसा देगा आ जाएगा, वो दोनों ही आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? और चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएगा, नीतीश भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा। हाँ, पैसा से आ तो आप जाएगा। लोग पैसा से मोदी को तो हम लोग के पास इतना पैसा कहाँ है? मोदी जी के पास तो पैसा है, जितना पैसा मोदी जी के पास है। अरे तो मोदी जी के पास अदानी है, अंबानी है, ललित मोदी, विजय माल्या विदेश से पैसा दे रहे हैं वो लोग। कहाँ गया है वो लोग? देश का हजारों करोड़ रुपया लेके कहाँ भाग गया है? अभी तक उसको पकड़ा है किसने नहीं। इधर तो देखा जाएगा कोई 100 करोड़ लेके भाग गया, उसको पकड़ रहे हैं। इधर जो हजार करोड़ रुपया लेके भागा है उसको पकड़ा है किसने नहीं? मोदी जी। मोदी जी को बोलिए ना इसको पकड़ने के लिए। आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है, आप वोट देते? अरे भैया, मोदी जी को कौन नहीं बोलता? हम खुद बोलते हैं मोदी जी को। जब 14 साल को पहली बार मोदी जी आए ना, हम सोचा देश का गरीब आदमी जो चाय वाले है, मतलब ये सबसे गरीब का सोचेगा, मतलब हम गरीब आदमी के लिए सोचेगा। हम इसीलिए मोदी जी को हम खुद वोट डाला था। इसीलिए हम लोग मारवाड़ी का काम होता है, मारवाड़ी वाला नूर भाई तुम इस टाइम मोदी जी को वोट देने का, तो हम बोला हाँ जी देगा मोदी जी को। इसीलिए 1947 पर जो इलेक्शन पीरियड आया है, देश का सबसे गरीब लड़का आज देश का वजीर आजम बनेगा भाई, उसको क्यों नहीं वोट देगा? तो मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन आज तो मालूम हो रहा है जब दुनिया जितना पीएम बना है देश का, सबसे मोदी जी ने गरीब के बारे नहीं सोच के धनी के बारे सोचा है। इसीलिए दुख है मोदी के ऊपर। मोदी जी गरीब के बारे में नहीं सोचता? कहाँ सोचा है भाई, आप बोलिए। अभी सुनिए, जब मोदी जी क्या बोला है, अच्छे दिन आने वाला है भाई। जब गैस का 1200 रुपया होता है, चावल 60 रुपया होता है, 70 रुपया है, आटा आज 40 रुपया 45 रुपया हुआ है, तो एक कौन सा गरीब खा रहा है? गरीब खाने को मिल रहा है? बोलिए, तो कौन सा अच्छा दिन आने वाला है? वो क्या है भाई? मोदी जी झाड़ू लेके बोल रहे हैं स्वच्छ भारत है। अब बोलिए, भारत में 130 करोड़ 40 करोड़ आबादी है। भारत का जो इकोनॉमिक पोजीशन है, भारत का जो आयतन है, जो दीर्घ प्रस्तुत है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोदी जी दिखा दिया झाड़ू से साफ हो जाएगा। कैसा मोदी जी का दिमाग है समझ में नहीं आता है, कैसे पीएम बन गया अभी दिल में होता है। पहले लेकिन खूब दिल में काम था जो गरीब आदमी एक तो दिल में वजीर आजम बन रहे, सब वोट दो इन्हीं को। लेकिन आज बहुत दुख लगता है मोदी जी के बारे में। कौन बढ़िया प्रधानमंत्री है आज के डेट में? आज के डेट में तो हाँ, कौन बने, किसमें क्वालिटी है? दिखाई जाएगा, अभी दिखाई जाएगा। राहुल गांधी होगा तो गरीब के लिए भागेगा, राहुल गांधी बनेगा हर बार में कटकट कटकट कटकट। अरे तो बोला था यूपी में खटाखट पैसा जाएगा, कहाँ हुआ खटाखट पैसा? अरे कहाँ होता है नहीं तो क्या आएगा? जो लोग वोट दिया था वो लोग क्या ये दे के दिया था? अब और मोदी जी के पास तो एटीएम मशीन भी है, मोदी जी के पास नोट भी है, तो इसीलिए उसको तो हटा नहीं जा रहे। नहीं तो पब्लिक तो वोट दे रहा है उसको भी। मशीन है मोदी जी का, बटन टिपने वाला? हाँ हाँ, जो ईवीएम मशीन है। आप अभिषेक बनर्जी को जानते हैं? जानते हैं। तो अभिषेक बनर्जी तो कल बोल रहे थे संसद में ऐसा कुछ है नहीं ईवीएम जिसको डर लग रहा है क्या ईवीएम घपला हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। देखिए भैया, एक बात बताऊं, तब अगर मोदी जी को आदमी चाहता है, पहली बार भी आया 30%, 31-2% में, सेकंड टाइम में आया है 33, 38, अभी फिर से कम हो गया। तो मतलब तो इसी के समझ में आ रहे हैं। अगर मोदी जी को जनगण चाहिए था और भी ज्यादा परसेंटेज में आ सकता था, इतना परसेंटेज कम हो गया किसके लिए? दूसरी बात, मोदी जी को आदमी चाहता तो पहले बार तो बहुत धमाल से चाहे आदमी, लेकिन मोदी जी को तो पास चाह के पब्लिक को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या क्या भाई। हम तो बोलेगा बंगाल के एक भी बेटी किसी को पैसा मिला मेरे पास आई है, मैं उसको डबल देगा।
भीख मांगा भी दे देगा, मेरे पास नहीं रहेगा। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी में खूबी है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोगों के पास दिमाग है, इसीलिए उसके पास श्रीमती इंदिरा गांधी जी का खून है। चाहे तो देश को भलाई करेगा, देश के लिए वो सोचेगा। चाहे तो आप वोट देंगे और बोलेंगे कि चाहे तो नहीं करेगा, जरूर करेगा वो लोग, इसीलिए गांधी जी का खून है। गांधी जी देश को जैसे आगे लेके गया है, सब धर्म को सुख में उस टाइम रहता था। आप बोलिए तो भैया, आप तो इतना बात कर रहे हैं, जब से मोदी जी आया आप बोलिए तो इतना देश में हो रहा है जो सबका अशांति है, सब खुश नहीं है, कोई खुश नहीं, हिंदू भी खुश नहीं है, क्रिस्तान भी खुश नहीं है, पंजाब भी खुश नहीं है, सब उसी से नाराज है। वो तो हमेशा लगा के रख देता है, वो एक ही ताश खेलता है, घर की धर्म का ताश। कल अभी में मैसेज में धर्म का ताश खेलता है, वही दो ही सिखाए वो। चलिए ठीक है, और झूठ बोलो जितना चाहे, झूठ बोलो जितना चाहे, झूठ बोलो। लास्ट हमको खूबी बता दीजिए राहुल गांधी का, जिससे समझ में आ जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आगे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश का वजीर आजम बनेगा, ये 100% है। खाली समय का टाइम का बात देखिए, और कुछ बात नहीं है। चलिए, इतना भोगने का टाइम नहीं है मेरा भाई। अच्छा, ममता बनर्जी कैसी नेता? अरे ममता बनर्जी तो अभी इंडिया के अंदर जितना सीएम है, ममता बनर्जी को बेस्ट, ग्रेटर, बेटर जितना भी हो भाषा में, लैंग्वेज में नहीं आएगा। ममता बनर्जी ऐसा है, ये हर तरफ हर धर्म के साथ मिल के चल रहे हैं। ममता बनर्जी ऐसे सीएम है ही नहीं, ममता बनर्जी ऐसे सीएम है ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मेरा भाई, मान लीजिए बंगाल में अभी देख रहा है कि शिक्षा मंत्री भी जेल में है, हाँ, राशन घोटाला में भी जेल में है, हाँ। इंडस्ट्रीज का वही हाल है। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी, अरे भाई ये सब कुछ नहीं है, ये केंद्र जो सरकार है ना मोदी जी का, ये सब मोदी जी का चाल में हुआ है, वो लोग अंदर गया है। आप बोलिए ना ललित मोदी, विजय माल्या जो हजार कोटी टका लेके घोटाला किया है, अरे आप मुद्दा ये क्या होगा? ये जो नहीं क्यों है? सुनिए, ये जो राशन का दुर्नीति हुआ है, आपको पता नहीं है? ये कुछ दिन में तो दिया था। इसका जो दुर्नीति जो हुआ है, राशन दुर्नीति सबसे ज्यादा हुआ महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, एमपी में हुआ, बिहार में हुआ, जहां डबल इंजन सरकार है। और बंगाल में डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है। ममता बनर्जी इस दुर्नीति से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है मोदी जी का। बगल में डीए के लिए ये 2-1.5 साल हो गया। अरे वो तो पैसा सबको चाहिए ना, इसीलिए डीए पीए में जितना पैसा आ जाए भाई अपना जेब में आएगा, वो कोई भी चाहेगा थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाए। का नौकरी नहीं खा गया, ग्रुप सी का खा गया, बी का खा अरे गया, दीदी तो सुनिए, दीदी ग्रुप डी, ग्रुप सी, डीडी रेल में, दीदी सिक्का में, अदरवाइज जो दीदी नौकरी देने को लिए तैयारी है, विरोधी तो कर रहे हैं, इसके लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए दीदी क्या कर सकते हैं? बंगाल में तुम लोग केस कर दे रहा है, कैसे होगा? कौन केस कर रहे हैं? विरोधी का केस कर रहे हैं, जो सिक्का दफ्तर में। हाँ तो वही कोर्ट में किया है, तो कोर्ट में जाएगा तो कैसे ज्वाइनिंग होगा? अभी तो रुकना ही पड़ेगा, वही कोर्ट का फैसला लगा। करेंगे तो जेल में थोड़ी जाएंगे, कैसे? अरे भैया हम तो बोल रहे हैं, विजय सुनिए, वो सब मोदी जी का वो सब मोदी जी का घोटाला है, सब मोदी जी का घोटाला है, सब मोदी जी का किया। अरे आप बोलिए तो मुकुल राय जब बीजेपी में तृणमूल में था, उसका पास भी सीबीआई चला गया था, ठीक है। ये जो शुभेंदु अधिकारी, वो मोदी जी का ही स्टेशन से निकलाया था, जो शुभेंदु अधिकारी चोर है, घोटाला किया है। तब मोदी जब वो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गया है तो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गया, उसके पास सीबीआई ईडी कुछ नहीं जा रहे, वो बहुत अच्छा बड़ा नेता बन गया है, वो बीजेपी में जो जाएगा सब माफ हो जाएगा। अभी पट्टू बाबू ना, वेस्ट बंगाल पट्टू बाबू जो जेल में गया ना, वो अगर 6 इंची का दिमाग लगा लेता ना और बीजेपी में चले जाता तो जेल में नहीं जाना पड़ता। 6 इंची क्या होता है? 6 इंची इसको बोलता है, हम इसको 6 इंची बोलता है। अच्छा, दीदी प्रधानमंत्री बन सकती है? प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए दीदी प्रधानमंत्री बनने का लायक है, एकदम 100% के 101% भी बोल सकते हैं। दीदी के अंदर नॉलेज है, इकोनॉमिक है, उनके पास पावर है, उनका दिमाग पे सब कुछ है, चाहे तो दीदी बन सकता है। तो इंडिया गठबंधन सब दीदी के साथ है, तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? दूसरे को क्यों बना दिया उधर? दीदी बोलते हैं हम बंगाल से मानना है, हमको बंगाल पसंद करता है। अरे प्रधानमंत्री बनना किसका इच्छा नहीं होता है? नहीं दीदी मोदी जी बोले दीदी वेस्ट बंगाल को मामाटी मानुस, दीदी बंगाल की भालोबासे। अरे भारत को भी तो बंगाल का ही पार्ट है ना भारत। एक दिन आएगा तो दीदी भी चाहे तो आ जाएगा पार्ट में। मैंने गुण है दीदी में प्रधानमंत्री बनने का? जरूर गुण है, कौन बोलता नहीं गुण है?
अच्छा, बीच में एक दो तो बातचीत चल रही थी कि ममता बनर्जी को हटा दीजिए और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना वो सब गलत बात है। दीदी दीदी है, अभिषेक अभिषेक बनर्जी है, तो इसके लिए कोई नहीं। दीदी अभिषेक बनर्जी कौन होता है? अरे दीदी का पढ़े लिखे भतीजा हैं, है। युवा नेता है, इतना फिर भी समाज संभालने अरे वाला क्या हो गया, वो तो दीदी का हाथ से बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी दीदी का हाथ से बना हुआ है। जैसे मिट्टी देखा है ना, जब मिट्टी कच्चा रहता है ना, उसको चाहे आप फूल बनाओ, उसको चाहे पट्टी बनाओ, उसको चाहे लेबलाइट बनाओ, उसको चाहे कोई प्लेट बनाओ, हंडी बनाओ। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी ने ऐसे बनाया है, तो ममता बनर्जी कैसे दीदी को हटा के उस कुर्सी में बैठ जाएगा? कभी नहीं जाए बैठेगा अभिषेक बनर्जी। ये सब गलत है, ये सब गलत है। मतलब लड़ाई लगाने के लिए, झगड़ा करने के लिए।